explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is One World, right? So, let us begin with the chapter very quickly. You know, old Akbar, one time king, he thought he knew almost everything, right? तो आपको पता है कि पुराने टाइम में अकबर जो कि एक राजा थे, राइट, उनको लगता था कि उनको शायद सब कुछ पता है. Cross his path at you he threw a torrent of words on how much he knew. कि अगर आप उनके रास्ते में जाते हो तो वो आप पर इतने वर्ड्स बोल सकते हैं कि शायद जितने हमें पता भी ना हो. I've seen the whole wild world, you bet. The moon, the stars, sun and set. उसने बोला कि मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ. मैंने पूरी दुनिया देखी है. तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो. Moon, stars, sun, set, mountains, forests, rivers, streams, islands, oceans, the wave that gleams. Town and village, big and small, house and hut, I have seen them all. कि उसने सभी चीज़ें ये सब देख रखी हैं, चाहे वो islands हो, चाहे oceans हो, चाहे waves हो, right? Everything has been seen by me. Give me the people, give me the crowns, success and failure, ups and downs. उसने बोला कि तुम मुझे चाहे लोग दो, चाहे तुम मुझे क्राउन्स दो, सक्सेस, फेलियर, अप्स एंड डाउन्स, ड्रम्स एंड किम्बल्स, playing cards, theater, entertainment, all of the arts. I have watched the wheel of politics turn, saints and sinners, what's left to learn. कि मैंने सभी चीज़ देखी है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, राइट. अब मेरे पास क्या ही चीज़ बची है मुझे सीखने के लिए. As far as I can see, all of this belongs to me. कि जितना कुछ जितनी दूर दूर तक मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ, ये सभी चीज़ें मेरी ही हैं. King of the world, I say I. This one truth nobody dares deny. कि मैं ही इस दुनिया का असली राजा हूँ और शायद कोई भी नहीं है जो इस सच्चाई से इनकार कर सके. Right? Now Akbar had a minister. बीरबल was his name. कि अब अकबर के पास एक मिनिस्टर भी है जिसका नाम था बीरबल. Slim, slender, slightly built, ever ready to play the game. कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, शातिर और बहुत ही ज़्यादा दिमागदार था और वो हमेशा ऐसे गेम्स खेलने के लिए रेडी रहता था. He saw the bug his king had caught. कि उसने वो बग देखा जो कि उसके किंग ने पकड़ा था. He was sharp, not one to miss. कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था जिसको हम मिस नहीं कर सकते थे, यानी छोड़ नहीं सकते थे. Pride it was, he knew for sure. कि उसे पता था कि अगर उन्होंने इसे पकड़ा है तो अकबर को इस बात का घमंड ज़रूर होगा कि उन्होंने इतना सुंदर जो ये बीटल है, जो बग है, उसे पकड़ा है. That made the बादशाह speak like this. और इसीलिए जो बादशाह है वो इस तरीके से बात करते थे. One day, a stroll King Akbar took across the rambling palace grounds, and right there in the country yard tripped on something, someone that he found. एक बार उन्होंने एक स्क्रोल उठाया अकबर महाराज ने, राइट, जो कि वहाँ पैलेस में जब घूम रहे थे तो उन्हें कोर्ट यार्ड के पास वो वहाँ पर पड़ा हुआ नीचे मिला. Red with anger, Akbar got. He get up. You sadhu, Akbar shrugged. Listen to me, don't gab. This country yard that you make your bed belongs to me, to me.
और उस टाइम अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला, साधु तुम उठ जाओ यहाँ से, ये जो जहाँ जहाँ तुम पड़े हुए हो ऐसे अपना बिस्तर समझ के इस कोर्ट यार्ड को, ये एक्चुअली मेरा पैलेस है, राइट? Each leaf, each blade of grass that grows is mine, can't you see? उसने बोला कि यहाँ पर हर पत्ती, हर कांटा, हर घास जो उगती है वो सभी मेरी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? The sadhu raised his neck just so, scratched his ear, twitched his nose, stretched long and lazy arms and legs, tagged first his knuckles, then his toes. अब जो साधु था उसने गर्दन उठाकर अकबर की तरफ देखा और बहुत ही ज्यादा आलस में, कोई उसे डर नहीं लगा उस अकबर से, कोई उसे वहां से उठा नहीं सकता था, तो उसने धीरे से अपना पहले कान खुजाया, फिर उसने अपनी नाक को ट्विस्ट किया, फिर उसने अपने आर्म्स, अपने लेग्स को बहुत ही लेजी आलस में आकर उसने अपने इन सभी चीजों को स्ट्रेच किया, राइट? फिर उसने अपने नकल्स को क्रैक किया, टोज को क्रैक किया, राइट? क्रैक यानी जिसे हम चटकाना बोलते हैं. देन ही डिड दैट. Eyes half closed, he spoke with ease. Each blade of grass so fresh and green. अब उसकी आईज जो है वो आधी बंद थी और उसने बहुत ही आसानी से बोला कि यहाँ पर हर ग्रास जो है वो बहुत ही ज्यादा साफ है, बहुत ही ग्रीन है. Is yours, you say. And then to tease, deluded you have been. अब उसने बोला कि ये सभी तुम्हारी है, ऐसा तुम्हारा कहना है, क्या तुम पागल हो गए हो? उसने उसे चिढ़ाने के लिए, उसे उकसाने के लिए ये चीज बोली कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने इसे उगाया है. अकबर growled and growled some more. Get up you make me sore. अब अकबर जो है ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने उसे बोला, तुम यहाँ से उठ जाओ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है. The grass, the green, all the leaves, the hives of the honey bees, each minar in Fatehpur, my friend. अब उसने बोला कि जितनी भी ग्रास, ग्रीन, ये जितनी भी लीव्स है, जो भी हनी बीज है अपने हाइव्स में, यहाँ पर जितनी भी मीनार है फतेहपुर में, वो सभी मेरी है. All are mine, my friend. All the walls from end to end, dome, window, every door. अब सारी ही दीवारें एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर, डोम, विंडो, हर दरवाजा, हर खिड़की, स्टोन ऑन रॉक एंड सैंड ऑन शोर, जितनी भी पत्थर है, स्टोन्स है, सैंड है, एवरी बिट ऑफ ग्रिट एंड ग्राइम इज माइन, कि जितनी भी चीजें हैं वो सभी मेरी है, सिर्फ मेरी. ओनली माइन, ऑल माइन. ही ओपन वाइड हिज हाफ शट आईज. अब उस साधु ने अपनी आधी बंद आंखों को पूरा खोल लिया. द साधु स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड. अब साधु ने अपनी बियर्ड को थोड़ा ऐसे करके स्ट्रोक किया. Parted his lips as if to speak, then pursued them tight if he cheered in a scared and little voice. अब उसी के बाद उसने अपने लिप्स को इस तरीके से खोला जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता हो, पर उसके बाद उसने उन्हें उतना ही टाइट बंद कर लिया और उसे देख के लगा कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा डर गया है. One question only, sir, he said. अब उसने बहुत डरती हुई आवाज में पूछा कि सर मुझे आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है. How many years have you lived here? उसने बोला कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं. In फतेहपुर, king born and bred. अब उसने बोला कि फतेहपुर में आप कब पैदा हुए और कब से रह रहे हैं. In this palace, Akbar said, in this palace I was born. In this palace, Akbar said, I saw my very first mom. उसने बोला कि इसी पैलेस में मैं पैदा हुआ था और यही वो पैलेस है जहाँ पर मैं पहली बार अपनी मम्मी से मिला था. Who was king before you, बादशाह? Trumpets sounded in whose glory? अब उसने बोला कि तुमसे पहले यहाँ पर बादशाह कौन था,
राइट? किसके घर में इतनी ज़्यादा धूम-धड़ाम हुई थी जब तुम पैदा हुए थे? ओह साधु जी, यू आर सो डम्ब। डोंट यू नो माय अब्बा जी? अब उसने बोला कि साधु जी, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। क्या आप मेरे अब्बा जी को नहीं जानते हो? डोंट यू नो माय फादर? एंड बिफोर योर फादर सर, हू लिव्ड हियर डू यू नो? और उसने पूछा कि आपके पापा से पहले यहाँ कौन रहता था, क्या आपको पता है? ग्रैंडपा बाबर, शहंशाह, मैनी कॉल्ड हिम सो। और उसने बोला कि मेरे ग्रैंडपा रहते थे, राइट? उनको हम शहंशाह के नाम से जानते हैं, सभी लोग उन्हें शहंशाह बुलाते थे। हु लिव्ड हियर लॉन्ग बिफोर देम ऑल? हु रूल्ड लॉन्ग बिफोर देम ऑल? उसने बोला कि अब इनसे पहले कौन रहता था और यहाँ पर इससे पहले किसका रूल चलता था? एंड व्हेन दे डाइड, व्हाई डिड दे लीव थिंग्स इन ruins टू फॉल? उसने बोला कि जब वो यहाँ से चले गए थे, मर गए थे, तो वो यहाँ से इस जगह को छोड़कर क्यों गए? थिंग्स टू ruins टू फॉल, कि क्या चीज़ें खराब हो जाएं और अपने आप गिर जाएं? देयर पैलेसेस, देयर गार्डन्स, देयर फोर्ट्रेसेस सो टॉल, कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पैलेसेस, गार्डन्स, फोर्ट्रेसेस बनवाए हैं, क्या इसीलिए? टेल मी, टेल मी अकबर भाई, सम हिस्ट्री, लेट्स रिकॉल। अब उसने बोला कि अकबर भाई, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से जो हिस्ट्री है उसको मुझे समझाओ। दे स्पेंड सम मोमेंट्स ऑफ देयर लाइव्स ऑन दिस अर्थ कॉल्ड होम, कि उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स यहाँ पर बिताए इस अर्थ पर जिसको वो अपना घर कहते थे। एंड देन मूव्ड ऑन अहेड अलोन, ईच एंड एवरीवन, और उसके बाद वो सभी अकेले अकेले अपने सफ़र पर निकल गए। वो सभी एक एक करके अपने सफ़र पर अकेले ही गए। यू आर राइट यू नो, सेड अकबर बादशाह। अब अकबर बादशाह ने बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हो, आपको पता है। ओ साधु महाराज, आई एम नॉट द ओनली वन टू हैव रूल्ड दिस लैंड सो लार्ज। अब उसने बोला कि ओ साधु महाराज, मैं भूल गया था कि सिर्फ एक मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो कि इस बड़े से लैंड के एरिया पर रूल कर रहा हूँ, राइट? Your fortress in an inn is an inn, my friend, the sadhu said. He spoke his mind. अब अ, ये जो तुम्हारा फोर्ट्रेस है ये एक्चुअली एक धर्मशाला है, इन है मेरे दोस्त, साधु ने बोला। He spoke his mind. Where you may sit and rest a while, कि जहाँ पर तुम सिर्फ बैठ सकते हो और बैठकर शांति से आराम कर सकते हो। एंड वेन यू गो यू लीव बिहाइंड, और जब तुम यहाँ से जाते हो तो तुम सब अपना कारोबार, काम सब ऐसे ही छोड़कर चले जाते हो। नॉट जस्ट योर पैलेस बट दिस वर्ल्ड, एंड इन इट इज सम रेस्ट टू टेक। उसने बोला कि सिर्फ ये पैलेस या फिर ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वही नहीं, तुम इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हो, राइट? कि ये जो इन है, ये जो धर्मशाला है जहाँ पर तुम रेस्ट करते हो, तुम इसको भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। Where people going to and fro use as they will just for a break, कि तुम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो, कि तुम चले गए तो शायद तुम यहाँ पर इसे एक ब्रेक की तरह यूज़ करोगे। What proof do you have to say all this belongs to only you, कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये सब कहने का कि ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारी हैं? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या तुम इस चीज़ का कोई प्रूफ दे सकते हो? Nothing is yours, not one thing, not house or palace or shoe, not the grass, not the leaves, not the hives nor of honeybees, not minar or mighty wall, domes, windows, and doors so tall. Not one item in this world is yours, my lord, my king. Think about it for a moment, it's a pretty simple thing. अब उस साधु ने उसे बोला कि इनमें से एक भी चीज़ एक्चुअल में तुम्हारी है ही नहीं, ना ही तुम्हारा घर, ना तुम्हारा पैलेस, ना तुम्हारे जूते, ना घास, ना पत्ती, ना हाइव्स ऑफ हनी बीज, ना मीनार, ना वॉल, ना डोम्स, ना विंडोज, ना फिर डोर्स जो कि इतने बड़े बड़े हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो इस वर्ल्ड में है वो ना तुम्हारी है ही नहीं।
राइट? टाइम लो और इस बारे में थोड़ा सोचो, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अकबर बादशाह वॉज डम्बफाउंडेड, नथिंग कुड ही से। अब प्रूफ हुआ कि अकबर बादशाह जो है वो एक नंबर के बेवकूफ हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फॉर ही एट लास्ट हैड अंडरस्टूड द की ऑफ लाइफ दिस डे। पर लास्ट में उन्हें अपनी लाइफ का जो एक सबक था वो सीखने के लिए मिल गया। द वर्ल्ड बिलोंग्स टू एवरीवन और एल्स टू नन एट ऑल, राइट? ये जो वर्ल्ड है ये या तो सभी का है या फिर किसी का भी नहीं है, पर ये किसी एक को तो कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता है। दिस वॉज द सीक्रेट ही डिड नॉट नो दैट मेड हिम ट्रिप एंड फॉल। कि यही सीक्रेट था जो उसे कभी पता ही नहीं चला, और इसी वजह से जो उनकी जो प्राउड था, उनके अंदर जो घमंड था, वो उस दिन टूट चुका था और वो गिर चुके थे। The king was quiet. The sadhu smiled. He winked at him and said, I fooled you, king. I am Birbal. As his disguised, he shed. Right? अब उसने उस साधु ने अकबर की तरफ देखा और बोला कि चिंता मत करिए, मैंने आपको बेवकूफ बनाया है महाराज, पर मैं बीरबल हूँ। You mean you could not guess, my lord? How will you rule? He shook his head. अब उसने बोला तुम्हारा मतलब है कि तुम कोई साधु नहीं हो, राइट? और आप समझ भी नहीं पाए इस बात को, तो फिर आप कैसे इस बात पर फिर आप कैसे इस दुनिया को रूल कर सकते हैं, राइट? अकबर सेड टू बीरबल। अब अकबर ने बीरबल से कहा, यू टुक मी फॉर अ राइड, कि तुम मुझे एक सैर पर लेकर चलो। द साधु हैज माई ग्रेटफुल थैंक्स फॉर पंचरिंग माई प्राइड। कि जो ये साधु है, इसको मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे प्राइड यानी कि मेरे घमंड को तोड़ दिया, राइट? So this was actually a poem, beautiful poem, which was based on Akbar Birbal's story. Right? We got to learn one more lesson with this poem. So this was composed by Safdar Hashmi. Right? So that was all about the poem. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.